कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जब चीज़ें कुछ निश्चित सी हो जाएं तो खेल में मज़ा नहीं आता है। कुछ ऐसा ही भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसे हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से जानते हैं। इस टेस्ट सीरीज में एक चीज़ जो खास देखी गई है वो ये कि सुबह उठकर जब हम स्कोर चेक करते हैं तो हमें दिखाई देता है भारत का स्कोर और उसके सामने 6-7 विकेट। हमारे साथ रवि हैं जो इस पूरी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट के बारे में लगातार कवर कर रहे हैं। आप खबरगांव पर इनके वीडियोज़ भी देखते होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि भारतीय टीम के साथ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान क्या हुआ है, क्यों रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं और खासतौर पर सिडनी टेस्ट से पहले रोहित शर्मा के साथ क्या क्या हुआ है। मेरा नाम है गौरव और मेरे साथ है रवि। हम पूरे इस वीडियो में बातचीत करेंगे रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर, भारतीय क्रिकेट टीम के भविष्य को लेकर और भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कौन कप्तान होगा इसको लेकर। शुरू करते हैं रवि, शुरुआत इसी से करते हैं आज के दिन से ही। आज क्या हुआ, रोहित शर्मा के साथ क्या हुआ और वो जब टॉस कराने आए जसप्रीत बुमराह, फिर क्या हुआ और जो भारत की पारी रही, जो हमने देखा कि भी 185 पर ऑल आउट हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरुआत भी कर दी है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये आज के पूरे दिन का क्या घटनाक्रम रहा, इसके बारे में बताइए। देखिए, हमने 2024 में जब न्यूजीलैंड पर पहले भारत ने खेला, उसके बाद वहाँ से हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में आए। हमें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे यहाँ पर और जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसका फाइनल खेलेंगे। मगर जैसा 2024 ख़त्म हुआ उसी तरह से 2025 शुरू हुआ। यानी कि जब 5 बजे सुबह टेस्ट शुरू हुआ, हमने टीवी खोल करके देखा तो विकेटों के पतन उसी तरह से हमें दिखाई पड़े। और क्या स्कोर देखा था आपने? स्कोर हमने देखा था अब 10 रन बना करके यशस्वी जायसवाल आउट हो गए और उसके बाद राहुल आए, वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। हमने पिछला वीडियो 70 के आसपास 4 देखा था, फिर उसके बाद ऋषभ पंत रेड्डी धड़ाधड़ गिरे। ऋषभ पंत ने 40 रन बनाए, उन्होंने थोड़ा बहुत अच्छा खेला। उसके बाद फिर रेड्डी, हमें लग रहा था कि एक अनोइंग प्लेयर हैं, वो अच्छा खेल जाएंगे, वो भी आउट हो गए। कहने का मतलब ये है कि आज की जो इनिंग रही वो 2024 जहाँ से खत्म हुआ, 2025 भी हमें वैसे ही देखने को मिला। हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला। मगर जो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई इस विषय में कि हम सुबह तक कयास लगा करके बैठ रहे थे, कल पूरा मीडिया जगत, पूरा देश इस बात से परेशान था कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। गौतम गंभीर ने आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर रोहित शर्मा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, गौतम गंभीर आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। उन्होंने बोला कि बस बहुत हो चुका। हालांकि बस बहुत हो चुका, ये ड्रेसिंग रूम का कन्वर्सेशन है। लेकिन जो आपने कहा कि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं है, तो ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ओर से सवाल पूछा भी है गंभीर से। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या हो गया है कि कोच, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि कप्तान ही आता है या फिर जो टीम का सीनियर मेंबर होता है। कई बार हम देखते हैं कि जसप्रीत बुमराह, विराट या कोई भी अश्विन आ जाते थे कई बार, तो इस तरह की चीज़ें होती थी। लेकिन टीम का प्लेयर नहीं आया था, कोच आया था, तो उसको लेकर भी सवाल पूछा गया। तो गौतम गंभीर ने मुस्कुराते हुए सब कहा कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल ये पूछा गया क्या रोहित शर्मा ठीक है क्योंकि कप्तान नहीं आया है ट्रेडिशनली जो होता है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सब टीम में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सब कुछ ठीक है, यहाँ दो बातें हैं। एक तो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, तो गौतम गंभीर को पहले से कैसे पता था जब उनसे सवाल किया गया कि रोहित शर्मा आखिरी टेस्ट खेलेंगे नहीं खेलेंगे? उन्होंने कहा कि हम पिच देखेंगे तब डिसाइड हो जाएगा कि रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। एक तो ये बात हो गई, यानी कि उनको अंदाजा था कि हम रोहित शर्मा को हटा सकते हैं। जब मैच शुरू हुआ किसी को नहीं पता था, ऑफिशियली किसी को नहीं पता था कि रोहित शर्मा हटाए जाएंगे। एक कयास लग रहा है। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए तभी से माने जाने लगा था कि वो नहीं आएंगे खेलने, क्योंकि और जब ये भी सवाल आया कि भाई क्या कप्तान का खेलना इस बात पर तय करेगा कि पिच कैसी है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कप्तान पर आप कैसे तय कर सकते हैं कि भाई पिच अच्छी है या खराब है? वो पिछली 4 मैच जो खेल करके आए हैं वहां पर भी तो पिच अच्छी खराब हो सकती थी। अब आप पिच का एक बहाना दे रहे हैं कि कप्तान को हम उस तरह से तय करेंगे खेलेगा या नहीं खेलेगा। रोहित शर्मा को हम इतना बड़ा बल्लेबाज समझते हैं, न्यूजीलैंड के बाद हमें रोहित शर्मा पर बड़ा भरोसा था कि वो जाएंगे और कुछ अच्छा करेंगे, मगर उन्होंने सबको निराश किया। फिर आखिर में जैसे आकर के कि भाई रोहित शर्मा नहीं खेल पाए, बुमराह आए, बुमराह से सवाल किया गया कि रोहित शर्मा क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो बुमराह का जवाब भी बड़ा अजीबोगरीब था। बुमराह ने बोला टॉस के बाद कि रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर लिया है। अब कोई कप्तान खुद को क्यों ड्रॉप करेगा? और अगर वो खुद को ड्रॉप करा है रोहित शर्मा ने, तो ये बात गंभीर को पहले से कैसे पता थी? सवाल ये है। ये मीडिया में पहले से ही चीजें आ गई थी कि लास्ट टेस्ट में नहीं खेल सकते, सिडनी टेस्ट में रोहित शर्मा ड्रॉप हो सकते हैं या उनको रेस्ट दिया जा सकता है, या ड्रॉप किए गए या रेस्ट किए गए, या फिर उन्होंने खुद को ड्रॉप किया। ये सब चीज़ों पर काफ़ी बहस हो रही थी। क्या हमें पहले भी कोई ऐसा उदाहरण मिलता है रवि की जब
कप्तान ने खुद को ही ड्रॉप कर लिया जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उसका फॉर्म ठीक न रहा हो। जैसे कि रोहित शर्मा के साथ हम भी देख रहे हैं कि वो ट्रबल कर रहे हैं, वो उतना हमने जैसे कि रोहित शर्मा को हम एट बैट्समैन जब देखते हैं, हालांकि टेस्ट में हम उनको बहुत बड़ा प्लेयर नहीं के तौर पर नहीं देखते, उन्होंने बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि बहुत लेट से उन्होंने डेब्यू भी किया था 2012-13 के आसपास जी। जबकि वो बाकी टीमों में पहले ही आ गए। 2007 का T20 वर्ल्ड कप खेला उन्होंने, वनडे टीम में पहले ही आ गए थे वो। लेकिन रोहित शर्मा को मतलब खुद को ड्रॉप करने का क्या पहले भी हमने ऐसे देखा है कि किसी दूसरी टीम के कप्तान या भारतीय टीम में क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब कप्तानों ने खुद को ही ड्रॉप कर लिया हो टीम हित में? टीम हित में ये भारतीय टीम के लिए तो नहीं कहूंगा, मगर ये हुआ है जो आज कोच हैं गौतम गंभीर, उन्होंने खुद को भी ड्रॉप किया है आईपीएल में। आईपीएल में वो दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेल रहे थे, परफॉर्मेंस खराब थी, 5 मैच में उनके कुछ 40-50 के आसपास रन थे, उन्होंने खुद को ड्रॉप कर दिया। वो उनका लास्ट फेज था जब उन्होंने ड्रॉप किया आईपीएल। मुझे लगता है 2017-18 के आसपास की बात है, इसके आसपास का फेज था, उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया। इसका फायदा भी हुआ। 2014 में श्रीलंका के दिनेश चांडीमल कैप्टन थे, T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, उन्होंने खुद को ड्रॉप कर लिया, बाद में श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत गई, तो इसका एक फायदा भी हुआ। मगर यहाँ पर हम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत सारे प्लेयर्स की लिस्ट है ऐसे ही आईपीएल में। अच्छा, अभी क्या संभावनाएं हैं फाइनल में पहुंचने की? हाँ, मैं एक चीज और बता दे रहा हूँ कि रिकी पोंटिंग ने भी खुद को ड्रॉप किया था। अच्छा। इसमें मुंबई इंडियंस की तरफ से जब वो कैप्टन थे, उन्होंने खुद को ड्रॉप किया, उसके बाद जाकर रोहित शर्मा कैप्टन बने थे। ये 2013 की बात है। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं कि कैप्टन ड्रॉप नहीं होते हैं, रोहित शर्मा भी ड्रॉप हुए, मगर जो कारण है, सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। आप 5 टेस्ट, आपको पता है कि आप टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल अब बहुत मुश्किल है खेलना, अब आपको दूसरी टीम्स पर डिपेंड होना पड़ेगा। कभी टीम 1 नंबर पे थी, अब टीम जो है जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के टेबल में 1 नंबर पर थी इंडिया, अब 1 नंबर पे साउथ अफ्रीका आ गई है, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आ गई है, तीसरे नंबर पर भारत आ गई है। मैच भी नहीं बचे हैं अब, तो अब बड़ा मुश्किल है खेलना। साउथ अफ्रीका हारती है या ऑस्ट्रेलिया, तो अब हारना मुश्किल ही है, आपने देखा आज क्या हुआ। तो उस हिसाब से चैंपियनशिप का फाइनल खेलना बहुत मुश्किल है इंडिया के लिए। मगर वो तो चलिए बात की बात है, मगर हम लोग अगर अपने टीम के हित की बात करें तो रोहित शर्मा को ऐसे ड्रॉप कर देना, जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं उन पर चर्चा का विषय हो जाता है कि रोहित शर्मा का भविष्य क्या होगा। वो अब संन्यास लेंगे, क्योंकि संजय मांजरेकर ने भी बोल दिया है कि उन्होंने हित में लिया है। शायद अभी गावस्कर साहब ने बोला है कि हो सकता है जो मेलबर्न टेस्ट था, बॉक्सिंग डे टेस्ट था, उसमें हमने आखिरी बॉल खेलते हुए रोहित शर्मा को देखा था, उन्होंने बोल दिया है। अब वो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो बड़े दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, उनकी बात को हम नकार भी नहीं सकते। तो ये जो पूरा एक ग्राफ गढ़ा जा रहा है रोहित शर्मा के आसपास, वो हमें दिखाई पड़ रहा है कि हाँ, रोहित शर्मा नहीं, अब कोई दूसरा चुना जाना चाहिए। और इसी वजह से हमने देखा कि पहले टेस्ट में, जब पहला टेस्ट हुआ बॉर्डर ट्रॉफी का पहला टेस्ट हुआ, तब बुमराह को कप्तानी दी गई, बुमराह ने मैच जिताया। दूसरे टेस्ट में आ गए रोहित शर्मा, मैच हार गए। तीसरे टेस्ट में रोहित शर्मा, मैच ड्रॉ हुआ, वो भी किसी प्लेयर की वजह से नहीं, बारिश की वजह से। चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीत गई, 5वां टेस्ट हो रहा है, 5वें टेस्ट में भी हालत खराब है। अब बुमराह है, एक वो बन गया था सिनेरियो कि अब रोहित शर्मा आए तो हम हारते चले गए। मगर मैं ये कहूंगा कि रोहित शर्मा को पूरी तरह से दोष दे देना ये भी ठीक नहीं है। बट एज अ बैटर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस आप किस तरीके से? बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खराब है। क्या टीम में उनकी जगह बनती है जब आपके पास जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन गिल हो या और भी दूसरे बैट्समैन बैठे हुए हैं, केएल राहुल कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, क्या इस टीम में आप रोहित शर्मा एज अ बैटर की जगह बनते हुए देख रहे हैं? नहीं, अगर रोहित शर्मा की बैटिंग की मैं बात करूं, बिल्कुल खराब है उनकी परफॉर्मेंस। तो शुरुआत से लेकर अभी तक उन्होंने सिर्फ 35 रन बनाए हैं 4 मैचों में, ज़्यादा रन नहीं बनाए हैं उन्होंने। अब इतने रनों के बाद अगर आप टेस्ट खेलेंगे तो फिर ये तो दिक्कत की बात है कि भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलना। और पहली बात ये है, अगर ये आप सवाल कर रहे हैं कि उनकी जगह बनती है नहीं बनती, तो मैं उनको कंपेयर करूंगा। अभी हमने 2024 में जब हमारे देश में वर्ल्ड कप खेला गया, तब हमने देखा कि रोहित शर्मा एक डोमिनेट कर रहे थे सभी बॉलर्स को, कि आ रहे थे, मार रहे थे शुरुआत में, और सबको बता रहे थे कि नहीं, मैं प्लेयर हूं, मैं खेलूंगा। और आप कितने भी बड़े दिग्गज बॉलर हो, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी हों, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हों, या कोई भी वो एक जब हम रोहित शर्मा, फिर वो डिफरेंट हो जाए। जब हम वनडे में रोहित शर्मा को देखते हैं या हम T20 में रोहित शर्मा को देखते हैं, वो डिफरेंट होता है। जब हम टेस्ट में देखते हैं रोहित शर्मा को, फिर वो हमें वो अपील नहीं दिखती है कई बार। अगर एज ए बैटर मैं कहूँ, वनडे में कोई डाउट नहीं है, वो
एज अ मतलब ग्रेटेस्ट बैट्समैन है वो, मतलब उन्होंने 3 बार दोहरा शतक बनाया है, मतलब ये कोई नहीं कर पाया है। और उन्हें जब कप्तान के तौर पर भी उन्होंने खेला, वर्ल्ड कप की आप बात कर रहे हैं, इससे पहले 2015 के वर्ल्ड कप भी हम देखें, शिखर धवन, रोहित शर्मा ओपनिंग, और वो फिर विराट कोहली 3 नंबर पर आते थे। हम देखते थे कि टीम इंडिया जो है कितनी डोमिनेट कर रही थी धोनी की कैप्टनसी में। चेजिंग मतलब कहा जाता, मास्टर कहा जाता था, आप कितना भी स्कोर खड़ा कर दे, अगर टीम इंडिया चेज कर रही है, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली आ रहे हैं बैटिंग करने, तो वो उसको सिक्योर नहीं मानते कोई भी टीम। और फिर वो हमने देखा भी था 360 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किस तरीके से चेज किया केवल 3 बैट्समैन से। तो वो एक था, मतलब वनडे और T20 में, अभी T20 वर्ल्ड कप में आप रोहित शर्मा को देखिए, उनका परफॉर्मेंस, उससे पहले जो आप 2023 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं इंडिया में हुआ, विराट कोहली लीडिंग स्कोरर थे, उसके बाद रोहित शर्मा का नाम था। लेकिन जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो फिर और खासतौर पर अभी 2025 की जनवरी में हम लोग बैठे हैं, क्या उस फेज में है रोहित? मैं वही कहना चाह रहा था कि वनडे में इतना अच्छा उन्होंने खेल लिया, अब उनके पास मतलब सफ़ेद बॉल से वो इतना अच्छा खेलते हैं कि मुझे लगता है टेस्ट बॉल में जो चाहिए होता है, जो पेशेंस चाहिए प्लेयर को, वो रोहित शर्मा में कहीं ना कहीं नहीं दिख रहा है। आप टेस्ट मैच में सामने गेंदबाज को सम्मान देते हैं, अच्छी गेंदों को छोड़ते हैं, अच्छी गेंदों को मारते नहीं हैं, आप सम्मान देते हैं उनको, आप पेशेंस रखते हैं, इंतज़ार करते हैं मौके का कि कब बॉल आएगी, कब बुरी बॉल आएगी, कब मैं उस पर हिट करूंगा, मैं चौका लूंगा। और टेस्ट मैच है ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलने का। आप ये नहीं कि आप 50 बॉल पे 72 रन बना करके खेल रहे हैं, टेस्ट मैच का नाम नहीं है। हाँ, टेस्ट में जो एक चेंज जो आया है टेस्ट क्रिकेट में भी हमने देखा, चाहे वो बैजबाल की वजह से आया, मैकुलम जब वहां पर कोच बने इंग्लैंड में, फिर वो बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी में टीम ने खेलना शुरू किया इंग्लैंड की, और वो धड़ाधड़ जो एक कहा जाता है कि डिफेंस नहीं अटैक करने वाली टीम की तरह खेलना। वही गंभीर जब जुड़े नए, फिर बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई, फिर ये कहा गया कि ये बैच बॉल नहीं, ये गंभीर का फिर आप देखिए। लेकिन फिर क्या वही इंटेंट की बात हो रही थी जब मेलबर्न टेस्ट के बाद गौतम गंभीर ने ड्रेसिंग रूम में ये कहा कि बस बहुत हुआ। उनका ये कहना था कि जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं ग्राउंड में उस समय पिच पर हैं, वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेल रहे हैं शॉट, वो जो है अपने जो भी उनका इंटेंट है, जो भी उनका खेलने का स्टाइल है, उसी पर फोकस कर रहे हैं, उसी के तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, बस बजाय इसके देखने की टीम की सिचुएशन में हमें किस तरीके से खेलना है। इसको लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ कि भाई ड्रेसिंग रूम की बात बाहर कैसे आई, और जो है गंभीर को लेकर सवाल उठे, रोहित को लेकर सवाल उठे, ये कहा गया वो कहा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन क्या जो खिलाड़ियों के खेलने का रवैया है, चाहे वो ऋषभ पंत के आउट होने का तरीके आप देख लीजिए, चाहे रोहित शर्मा, चाहे विराट कोहली आप देख लीजिए, पूरी सीरीज में एक ही तरह से आउट हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या वही था जो गंभीर के कहने का मतलब था कि बस बहुत हुआ? ये इस पे मैं एक बात कहूँगा कि जैसे आपने बोला बैट बॉल का उदाहरण दिया आपने, और आपने बोला कि अब टेस्ट क्रिकेट का तरीका बदल गया है खेलने का। हमारे जो एशिया की पिच हैं वो स्लो पिच हैं, हमारा जो स्पिनर के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पिच ज़्यादातर बनाई जाती है। हमारे यहाँ पर्थ जैसी, सिडनी जैसी पिच नहीं है, हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका की जैसी पिच नहीं है जो वहाँ पर फास्ट पिच होती है। तो उनको अपना खेलने का तरीका अगर वो बदलेंगे तो उनको ये फ़ायदा कर सकता है, हमारे यहाँ फ़ायदा नहीं कर सकता। हमको सिचुएशन के हिसाब से ढलना ही पड़ेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें खेलनी ही पड़ेंगी। पुराने प्लेयर्स थे, राहुल द्रविड़ थे या सचिन तेंदुलकर थे, VVS लक्ष्मण थे, ये वक्त लेते थे पिच पर, ये वक्त लेते थे, उसके बाद हिसाब से खेलते थे। 400, 500, 700 रन बनते थे, मगर आज की तारीख में वो नहीं बन रहे हैं। अगर रन कम बन रहे हैं, विकेट भी जल्दी सामने वाली टीम बना रही है, हम देख रहे हैं सर, ऑस्ट्रेलिया बना रही है। उन्होंने अपनी आदत में उसको ढाला, उनके यहाँ पिच उनकी सिचुएशन के हिसाब से है, हमारे यहाँ पिच उसके लिए तैयार नहीं है कि हम उस तरह से खेल पाए। हमें जब हम उस पिच पे खेलने जाएंगे तो हमारी इतनी तो तैयारी होनी चाहिए ना कि भाई हम जिस पिच पे खेलने जा रहे हैं उस हिसाब से तैयारी करें। अच्छा, हम लोग भविष्य वहाँ पर हमें रोकना पड़ेगा, वहाँ पर हमें टाइम बिताना पड़ेगा। इसका हम एक आपको उदाहरण देंगे। अभी इससे पिछले जब बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ तब उसमें रोहित शर्मा किस तरह से आउट हुआ, आपने देखा कि बीच में टप्पा खाई बॉल मिडल स्टंप पर और जा रही थी ऑफ पर, और उन्होंने कैच किधर थमाया, कैच थमाया जो मिड ऑन की तरफ बॉलर लगा हुआ था क्लोज, उसको उन्होंने कैच थमाया। यानी कि आप खेल रहे हैं कहां पर, आप इधर खेल रहे हैं, आप ऑफ की बॉल पे, जैसे विराट कोहली लगातार आउट हो रहे हैं, सारे के सारे आउट स्विंग पर एज लगा करके वो आउट हो रहे हैं, कीपर को कैच थमा रहे हैं, स्लीपर को। रोहित शर्मा खेल रहे हैं, ऑफ की बॉल को मार रहे हैं लेग पर, और लेग पर मिड ऑन पे कैच थमा दे रहे हैं, पार भी नहीं हो रही है बॉल, पास में, वो सिर्फ चेक कर रहे हैं बॉल को। तो चेक करने अगर आप जाएंगे, आपको पता है टेस्ट में क्या होता है, अच्छी बॉल को छोड़ना पड़ता है। टेस्ट का कोच यही बताता है कि आपको बॉल छोड़ना किस तरह से है। अगर रोहित शर्मा बॉल को छोड़ नहीं पा रहे हैं
तो कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग में डिसअपॉइंटमेंट तो हमें दिखती है। अब वो उनकी मानसिक स्थिति की वजह से है, या वो इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं इस वजह से है, या या जो गंभीर कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो रही है, या रोहित शर्मा पर दबाव डाला जा रहा है कि बस भाई बहुत हो गया, आप कप्तान नहीं रहेंगे। इसका उदाहरण हमने कुछ दिनों पहले भी देखा कि मुंबई इंडियंस में उनको हटा करके हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया। तो एक अलग रणनीति अगर भारतीय ड्रेसिंग रूम में चल रही है तो उसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता। इसमें बहुत सारी खबरें आई कि बहुत सारे जो खबरें चल रही उसमें ये भी आया कि विराट कोहली फिर से कप्तानी करने को तैयार हैं। कोई एक आध ऐसे भी खिलाड़ी हैं जो जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने के लिए तैयार नहीं हैं, या रोहित शर्मा जो कप्तान हैं उनके लिए कितना लोग तैयार हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है। अच्छा, अब रोहित शर्मा को आखिरी में बाहर कर दिया गया है। गावस्कर साहब ने बोल दिया है कि ये आखिरी टेस्ट हो सकता था उनका, बॉक्सिंग डे टेस्ट। बहुत सारे, संजय मांजरेकर ने भी उनको लेकर चिंता जताई है कि जून में उन्होंने T20 से संन्यास ले लिया था और अब कहीं ना कहीं वो टेस्ट इनका आखिरी हो सकता है। अगर खेलेंगे भी आगे रोहित शर्मा तो बड़ी बात नहीं है कि वो दूसरे की कप्तानी में खेलें, रोहित शर्मा खुद की कप्तानी में ना खेलें। तो ये हम जो देख रहे हैं कि ट्रांजिशन फेज जो चल रहा है जिसकी लगातार बात हो रही है, अलग अलग जनरेशन के खिलाड़ी हम देखते हैं। एक जनरेशन विराट कोहली रोहित शर्मा का है, एक जनरेशन बुमराह और बाकी खिलाड़ियों को KL राहुल का है, एक जनरेशन ऋषभ पंत और गिल इन लोगों का है, और एक जनरेशन जस्ट अभी आई जो बैच है, चाहे वो नीतीश रेड्डी हो और जो नए खिलाड़ी उनकी, अलग अलग जनरेशन के खिलाड़ी हैं। और ट्रांजिशन फेज की लगातार जिस तरीके से बात हो रही है और गंभीर ने भी जिस तरीके से इशारा किया कि अब मतलब आगे बढ़ा जाएगा, किसको देखते हैं? जैसे हम जब देखते हैं कि कुंबले कैप्टनसी छोड़ते हैं, धोनी उसको टेक ओवर करने के लिए तैयार थे, धोनी छोड़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ही दौरा था वो, और विराट कोहली उसके लिए तैयार थे। विराट कोहली जाते हैं, रोहित शर्मा एक कप्तान के नाम पर तो नाम तय था उनका। लेकिन रोहित शर्मा के बाद कौन? क्या वो बुमराह होंगे, क्या वो हार्दिक पांड्या होंगे, या फिर ऋषभ पंत होंगे, या फिर शुभमन गिल होंगे, KL राहुल होंगे? तमाम सारे नाम चल रहे हैं, कौन हो सकता है रोहित शर्मा के बाद? क्योंकि केवल ये बात टेस्ट की ही नहीं है, अभी चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है पाकिस्तान, और वो दुबई में इंडिया अपनी मैच खेलेगी। क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में ही टीम इंडिया खेलने जाएगी, या फिर हार्दिक पांड्या के भी कई जगह रिपोर्ट्स आई कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाकर भेजा जा सकता है, या फिर कोई और कप्तान होगा? टेस्ट अगला जो इंग्लैंड के साथ में खेलना है, 6 महीने है करीब, उसमें क्या रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान, या फिर जसप्रीत बुमराह कप्तान परमानेंट टेस्ट के बनेंगे? तीनों फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान बनाए जाएंगे। जैसे सूर्य कुमार यादव T20 में है, वनडे के कप्तान हार्दिक पांड्या या किसी अन्य खिलाड़ी को दिया जाए, या टेस्ट की टीम जो है बुमराह को दी जाए? क्या अलग अलग फॉर्मेट वाले कैप्टनसी होगी, या फिर एक ही कप्तान होगा? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, रोहित शर्मा कैप्टन अगर नहीं रहेंगे तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें काबिलियत है। गेंदबाज के तौर पर अभी जसप्रीत बुमराह कैप्टनशिप के लिए तैयार हैं। तो अभी वो आज जो मैच चल रहा है अभी सिडनी में, उसमें वो कैप्टन हैं भी। इससे पहले जब पहला मैच था उसमें भी वो कैप्टन थे। इससे पहले जो सीरीज हुई है, जब जब उनको मौका मिला है, बुमराह ने अच्छा किया है। बुमराह ने हमेशा अच्छा किया, रिजल्ट अच्छा दिया है। हालांकि वो परमानेंट कैप्टन नहीं रहे हैं, तो परमानेंट कैप्टन रोहित शर्मा रहे हैं। रोहित शर्मा जब आते हैं तो उनको कैप्टनशिप से बिठा दिया जाता है, उनको एज अ प्लेयर खिलाया जाता है। यानी कि एक हमारे पास ऑप्शन अभी खुला हुआ है, जसप्रीत बुमराह। अब सवाल ये है कि क्या एक बॉलर जिसको कई फेज में बॉलिंग करना होता है, वो थक जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाकर रेस्ट करता है, क्या एक बॉलर, ये हमारे पास चैलेंज होगा कि लगातार वो पिच पर बना रहेगा, क्योंकि कप्तान का पिच पर बने रहना जरूरी है। तो बुमराह के लिए कंटिन्यूटी बनाए रखना कैप्टनशिप में ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हम वही देखते हैं, पैट कमिंस है हमारे सामने। पैट कमिंस और क्या लीड किया है उस आदमी ने, आप देखें टेस्ट में, वनडे में, मतलब शानदार उदाहरण है पैट कमिंस। उन्होंने आपको ICC ट्रॉफीज जिताई है सारी। पैट कमिंस के लिए आप ये कह सकते हैं कि जब वो बैटिंग करते हैं वो बल्लेबाज हो जाते हैं। हाँ, क्या शानदार बल्लेबाजी की उन्होंने, और वो हम कैसे कोई वो मैच भूल सकता है जब ग्लेन मैक्सवेल के साथ उन्होंने खूंटा गाड़ दिया था अफगानिस्तान की तरफ। साथ एक तरफ ग्लेन मैक्सवेल एक तरफ 200 रन बना देते हैं, वो 60 बॉल पे 12 रन केवल, या 9 रन इस तरीके से 11 या 12 रन ऐसे बनाए थे। तो वो कैप्टन, वो लीड करते हुए में दिखते हैं। तो ये जब हम बात करते हैं कि क्या एक बॉलर लीड कर सकता है, तो नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बॉलर भी, खासतौर पर फास्ट बॉलर, वो भी लीड कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जसप्रीत बुमराह एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं, अच्छे विकल्प हो सकते हैं, उनके डिसीजंस भी अच्छे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर एक कहना है कि भाई भारत में
इंजरी भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप पिछला कुछ उठा करके देखेंगे इतिहास, तो वो चाहे अनिल कुंबले रहो, अनिल कुंबले कैप्टन रहे, उन्होंने बढ़िया कैप्टनशिप की, ट्रॉफीज जिताई अपनी कप्तानी में। स्पिनर थे वो रुके, वो लंबे वक्त तक उन्होंने कप्तानी की। उसके बाद अभी जसप्रीत बुमराह उसके बाद दूसरे गेंदबाज बने हैं, तो जसप्रीत बुमराह के लिए चिंता है। वो अच्छे ऑप्शन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनको एक इंडियन होने के नाते उनके लिए चिंता है बस कि वो फास्ट बॉलर हैं, और इस समय प्रेजेंट टाइम में वो एक पूरी गाड़ी का एक अकेला पहिया है जो बॉलिंग को लेकर के चल रहे हैं। वरना उनके इर्द गिर्द सिराज हो या प्रसिद्ध कृष्णन हो या फिर कोई भी दूसरा गेंदबाज हो, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा है। वो अकेले डोमिनेट कर रहे हैं। बुमराह के अलावा और क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं। बुमराह के अलावा टेस्ट में अगर हम देखें तो हो सकता है केएल राहुल, जो कि केएल राहुल के पास वो इंटेंट है, वो पेशेंस है कि वो आराम से कप्तानी कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, जैसे हार्दिक पांड्या हो सकते हैं ऑप्शन, मगर वो तो टीम में ही नहीं है। इसके अलावा ऋषभ पंत भी हो सकते हैं, तो वो तो इतना तेज तर्रार हैं कि उनमें पेशेंस तो है नहीं, तो वो कप्तानी के लिए मुझे नहीं लगता अभी बहुत ज़्यादा तैयार हैं। बाकी रहे शुभमन गिल, तो उनका नाम बहुत ज़्यादा चलता है। शुभमन गिल अभी बहुत ज़्यादा परिपक्व है नहीं, तो वो किस तरह से चीज़ों को संभालेंगे। वो बैटिंग करते हैं ज़रूर, अच्छी बैटिंग करते हैं, उन्हें कुछ मैच में ड्रॉप भी किया गया। समय देना होगा उनको, बहुत ज़्यादा समय देना होगा। वो अभी इतना जल्दी नहीं संभाल सकते, क्योंकि टेस्ट में हमने देख लिया न्यूजीलैंड से हारे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में आए। ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रैप था, उन्होंने जिस तरह से खिलाना चाहा हम उस तरह से खेले हैं। हमारी पूरी टीम उस तरह से खेली, हमारी कोई स्ट्रेटजी नहीं दिख रही थी। स्ट्रेटजी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि रोहित शर्मा जैसा एक्सपीरियंस कैप्टन, जब स्मिथ और ट्रेविस हेड जम जाते हैं पिच पर, तब अटैक करने की बजाय वो डिफेंस करते हैं। वो अपने प्लेयर्स को पीछे भेज देते हैं कि हम रन किस तरह से रोकें, बजाय उनको आउट करने के। तो ये एक बड़ी दुविधा है, और सिर्फ रोहित शर्मा जो कर रहे हैं वो सामने खिलाड़ियों को दिख रहा है। जो 12-11 खिलाड़ी हमारे पिच पर खड़े हैं, उनको दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पे कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं उनको भी दिक्कत आ रही है, तो सामने वालों को भी दिक्कत आ सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने होती है, हम लाल गेंद के बादशाह रहे हैं हमारी टीम, मगर फिर भी प्लेयर्स को लगता है कि हाँ ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं, उनके खिलाड़ी हैं, उनके बल्लेबाज हैं, तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत होगी। रोहित शर्मा से लोगों को, उनको अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उससे भी लोगों को सीखना चाहिए, अच्छा कर रहे हैं उससे भी लोगों को सीखना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन ऋषभ पंत हैं मगर अभी तैयार नहीं है, शुभमन गिल हैं मगर अभी तैयार नहीं है, केएल राहुल हो सकते हैं, वो परिपक्व आदमी हैं, शांत आदमी हैं, शतक भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा उछलते नहीं हैं, आराम से सेलिब्रेट करते हैं, एक वो हो सकते हैं, उनके अंदर पेशेंस है, और सबसे बड़ी बात वो विकेट कीपर भी हैं। तो अगर एक विकेट कीपर को कैप्टनशिप दी जाएगी और शांत स्वभाव का, जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, उनके जैसा कप्तान बनना मुश्किल है, मगर केएल राहुल थोड़ा बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये 2-4 ऑप्शन है। अगर हम वनडे की बात करें, वनडे के लिए, क्योंकि वनडे को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे रोहित शर्मा? क्या रोहित शर्मा की कप्तानी में जाएगी टीम इंडिया? रोहित शर्मा की कप्तानी की अगर बात करें कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो वो इसलिए जाएंगे क्योंकि पिछले जो वनडे गुजरे हैं, अभी पिछले वनडे अगर श्रीलंका छोड़ दें, श्रीलंका में वो कप्तान नहीं थे, तो श्रीलंका में कप्तान नहीं थे, वहाँ पर टाई हुए मैच, भारत हारी, तो उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा, वो एक बुरा फेज था। इससे पहले जब विश्व कप हुआ, विश्व कप में हमने देखा कि रोहित शर्मा कप्तानी तो कर रहे थे, बढ़िया कप्तानी कर रहे थे, और उसके साथ साथ वो बैटिंग भी ज़बरदस्त कर रहे थे। शुरुआत में आ रहे थे, बॉलर्स को पूरा बैकफुट पर ढकेल रहे थे। जिस तरह से जो बॉलर शुरुआत में आता है वो अपनी लेंथ बनाता है, लाइन बनाता है, बॉलर के बैट्समैन के लिए अपनी पिच तैयार करता है कि इनको मतलब वो उस तरीके से ध्वस्त कर देते थे सामने वाले के जो उस उत्साह है, उसका जो है सारी स्ट्रेटजी कि जो उसके उनके बाद आने वाले बैटर हैं उनको पर्याप्त समय, चाहे वो केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, उनको समय मिले कि वो उस हिसाब से खेल सके। रोहित शर्मा सिर्फ बल्लेबाज हो तब तो बॉलर पे ठीक है एक बार को असर पड़े, लेकिन बॉलर पर तब और ज्यादा असर पड़ जाता है। उसको सामने दिख रहा है कि ये कप्तान है, और कप्तान होने के बावजूद जिसको जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जिम्मेदारी के साथ वो हमें इस तरह से अगर मार रहा है, तो बॉलर का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लूज होता है। तो इस वजह से रोहित शर्मा को, मेरा मानना है कि कप्तानी के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में जरूर जाना चाहिए, उनके साथ ही टीम को जाना चाहिए, टीम के लिए बेहतर होगा। तो चलिए, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आखिरी टेस्ट चल रहा है, आज पहला ही दिन था, और जिस तरह का परफॉर्मेंस टीम इंडिया का था, जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस को उससे काफ़ी निराशा हुई होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा निराशा जो रोहित शर्मा के फैंस हैं, उनके मन में आशंकाएं हैं कि क्या मेलबर्न में उन्होंने रोहित शर्मा को आखिरी बार टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए देखा, क्या रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसको लेकर भी तमाम सवाल चल रहे, कयास लगाए जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ।